एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे दें। बीती रात पेंगोंग इलाके में चीन को पीछे खदेड़ने की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल वहां पर हुआ क्या था, 29-30 की दरमियानी रात को वहां पर क्या हुआ था, ये तमाम एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग जानकारी लेकर हमारे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, बताएं क्या हुआ है, एक एक चीज किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ी है वहां पर। श्वेता, अप्रैल मई के दौरान चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों में घुसपैठ करके भारत को चौंकाया था, लेकिन इस बार भारतीय सेना का मौका था और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पेंगोंग त्सो का जो दक्षिण का इलाका है, वहां पर थाकुंग इलाके में कुछ ऐसी पोस्ट थी जो खाली पड़ी हुई थी, जिन पर चीन की नजर थी। इससे पहले कि चीन उन पर कब्जा करता, चीन की सेना की मंशा थी, पीएलए उस तरफ आगे बढ़ रही थी। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की जो बटालियन है, उन्होंने इस ऑपरेशन को 2930 की रात को अंजाम दिया और उन पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला कदम था और उसके बाद चीनी सेना सख्ते में आ गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। और ये दिखाता है कि गलवान की घटना के बाद भारतीय सेनाओं की जो तैयारी थी, उसी का नतीजा था कि चीन एक बार फिर चीन को एक बड़े मौके पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। और इस ऑपरेशन के दौरान अभी जो जानकारी मिल पा रही है, एक जवान जो माइन ब्लास्ट वहां पर बिछाई गई थी, कहा जा रहा है कि 1962 की का वो माइंस था, वो उसकी वजह से घायल होने की घटना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी सेना द्वारा अभी नहीं दी गई है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन इस बार चीन को चौंकाने वाला, क्योंकि अभी तक भारतीय सेना की कोशिश श्वेता ये थी कि स्थिति पर नजर रखी जाए, स्टेटस को बनाकर रखा जाए, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने बड़ी खबर आप दे रहे हैं मंजीत, बड़ी खबर आप दे रहे हैं इस समय कि किस तरीके से भारत ने अब तय किया है कि अब सिर्फ हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम एक्शन भी करेंगे। हम चीन को उसी दवा का स्वाद देंगे मंजीत, जो अब उसे समझ में आ रहा होगा कि वो कितना कड़वा है। चीन को अब समझ में आ रहा होगा कि उसकी जो नीतियां हैं और भारत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, इसे किसी भी तरीके से हम विस्तार से भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये भारत की अपनी जमीन है जिस पर चीन सालों दशकों से कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। और अब चीन को समझ में आएगा कि अगर हिंदुस्तान कहता है कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे तो वो उसमें सक्षम भी है। मंजीत, श्वेता, अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह भी जानकारी है कि जो इस इलाके, अगर हम पेंगोंग त्सो झील की बात करें, बहुत लंबी झील है और उसके अलग अलग इलाके हैं। अगर इस वक्त जो तनाव है वो उत्तरी छोर पर है, जहां पर फिंगर 5 पर चीनी सेना इस वक्त बैठी हुई है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, दक्षिण का इलाका जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है, वहां पर चीन की कोशिश थी कि जो खाली जगह है, जिसको हम अभी तक बफर जोन मानते थे, जहां पर हमारी सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, चीनी सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन किसी का उन जगहों पर कब्जा नहीं था। और चीन ने कोशिश की है कि ऐसी जगहों पर कब्जा किया जाए। यहां तक भी जानकारी हमें मिल पा रही है कि चीनी सेना वहां पर कुछ इलाकों में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही है, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया। और इसी ऑपरेशन का नतीजा है कि इस बार भारतीय सेना ने आक्रामक, यानी कि एग्रेसिव होकर आक्रामक रणनीति के तहत चीन को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। और क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी की भारत की तरफ से जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है, चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिस तरह का शौर्य हमारे सैनिकों ने दिखाया है, अब चीन इस तरह की गलती करने की भूल नहीं करेगा। जिस तरह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते हैं, जिस तरह की जानकारियां मंजीत आपके लिए लेकर आते हैं,